उजाला अपनी खाट पर बैठा अपने जख्मों को देख रहा था। तभी रीति दोबारा उसके कमरे में आई। रीति के हाथों में कुछ दवाई थी। रीति दवाइयां उजाला के हाथों में देकर बोली, ये मलहम अपने जख्मों पर लगा लेना, और ये कुछ गोलियां हैं, इन्हें खाकर आपका दर्द कुछ कम हो जाएगा। उजाला रीति को अपनी केयर करता देख इमोशन हो गया। चलो कोई तो है जिसे उसकी तकलीफ दिखी। उजाला ने रीति को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तुम प्लीज यहां से जाओ। विमला माँ ने देख लिया तो बहुत मारेगी। रीति ने बात को समझा और बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली गई। एक बार फिर से रात का घना अंधेरा छा चुका था। उजाला खिड़की के पास से सबको खाना खाता देख अपना पेट सहलाकर चारपाई पर वापस लेट गया। उसे काफी दुख हो रहा था। किसी ने उसे एक बार भी खाने को नहीं पूछा। लगता है आज खाना नहीं मिलेगा, आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। एक लंबी सांस लेकर पेट पकड़ते हुए उजाला करवटें बदल रहा था। खाली पेट कहाँ ही सुकून मिलता है। तभी उसे याद आया, अरे हाँ, मैंने कुछ दिन पहले कुछ सूखी रोटियां रखी थी। मेरे पास अब भी वो रोटियां हैं, क्यों न उन्हें ही खाया जाए। ये भूखे रहने से तो अच्छा ही है, कम से कम भूख तो नहीं सताएगी और मैं आराम से सो पाऊंगा। उजाला अपने दराज में रोटियों की थैली ढूंढता है और उसे वो रोटियां मिल जाती है। रोटियों को देखकर उजाला के चेहरे पर एक बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई। उजाला रोटियों को निकालकर देखता है जो सूख कर पापड़ बन गई थी। उजाला को इस वक्त बहुत भूख लगी थी। इस वक्त उसके लिए ये सूखी रोटी किसी 56 भोग से कम नहीं थी। उजाला बैठकर उन सूखी रोटियों को खाने लगा। इसके बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उजाला महसूस करता है अपने चेहरे पर आंसुओं के बूंद। उजाला धीरे से अपने आंसुओं को टच करता है, उन्हें फील करता है। वो रो रहा है पर क्यों? एक रोती हुई आवाज उसके मुंह से निकली, मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? और मेरी आवाज इतना अटक अटक कर क्यों आ रही है? लगता है मेरी बॉडी से भी मेरा कंट्रोल खत्म हो गया। ये मोमेंट बहुत इमोशनल था। फिर से एक टूटी हुई हंसी वो हंस पड़ा। उसके सामने शीशा था जिसमें वो खुद को देख रहा था। शीशे से एक आवाज आई, तुम कब तक खुद की फीलिंग्स छुपाओगे? हम बोलो ना। आखिर कब तक तुम खुद से झूठ बोल सकते हो? लेकिन तुम्हारी बॉडी सब समझती है। उसे अपना दर्द पता है, क्योंकि हर रोज तुम्हारा ये शरीर हर दर्द को सहता है, इसलिए उसे अपना दर्द पता है। आज जो उस औरत ने तुम्हारे साथ किया, क्या वो सब गलत नहीं? ये सूखी रोटी, ये भी कोई खाना है। तुम्हारा शरीर इतना सब सहकर चुप कैसे रह सकता है? इसलिए आंसू बहा रहा है और तुम पूछते हो, ये आंसू अपने आप क्यों बह रहे हैं? वाह, क्या बात है, वाह। ये सब सुनकर उजाला ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। घबरा रहा था, मानो किसी ने असलियत से पर्दा उठा दिया हो। उजाला ने जल्दी से एक कपड़े से उस शीशे को ही ढक दिया। उसके माथे पर पसीना आ गया। घबराहट से सांसें तेज हो गई। वो घबराहट भरी आवाज में चिल्लाकर बोला, नहीं, तुम खुद को कमजोर नहीं कर सकते। मैं खुद ही खुद को कमजोर नहीं दिखाऊंगा। मैं तो अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत समझता हूं। मैं हर रोज दुनिया से लड़ता हूं, दुनिया के तानों से, दुनिया की बातों से लड़ता हूं। लेकिन जब बात खुद की आती है तो मैं खुद से नजरें तक नहीं मिला पाता। क्यों? आखिर क्यों? मैं हमेशा खुद को क्यों कोसता हूं? आखिर मेरी गलती क्या है? उजाला ये सब सोचकर रोता है और बहुत देर तक रोता है। कुछ देर बाद उजाला आंसू पोंछते हुए सोचता है, नहीं, मैं रो नहीं सकता। मैं ये क्या कर रहा हूं? सिर्फ खुद को कमजोर। उजाला शीशे से कपड़ा हटाकर खुद को देखता है, खुद की आंखों में आंखें डालकर। आज उसकी आंखों में कुछ तो अलग था। उजाला ने हल्के से पलकें बंद की, कुछ आंसू की बूंद झलकी। आंखें खोलकर वो धीरे से बोला, ठीक है, अगर मैं खुद के लिए नालायक और बेकार हूं, तो ये नालायक इंसान कभी खुद की ही शक्ल नहीं दिखाएगा, कभी नहीं। मैं कभी खुद को शीशे में नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं खुद को इस कमजोर और लाचार हालत में नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं। उजाला वही बैठकर सोचने लगा। एक बार फिर उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन इस बार न किसी की आवाज आई, न कोई अंदर आया। उजाला समझ गया था, ये इशारा
चलो, टाइम हो गया बर्तन धोने का, लग जाओ काम पर। इतना तो समझदार हो ही गया हूं। उजाला बाहर आकर सारे बर्तन धोता है, वो भी गाना गुनगुनाते हुए। उसके पास दर्द था, भूख थी, तकलीफ थी, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो खुद को खुश करने की कोशिश में लगा था। अगले दिन दोपहर के वक्त उजाला धूप में बैठकर अपना फटा हुआ स्वेटर सिल रहा था। स्वेटर काफी जगह से फटा हुआ था। ये देख उजाला का मन दुखी हो गया। ये एक अच्छा स्वेटर बचा था मेरे पास, पर ये भी फट गया, इतनी जगह से फटा है। समझ ही नहीं आ रहा सीलू कहाँ से और क्या सीलू। तभी एक आवाज आई। क्या घर पर कोई है? अगर आपको ऊपर वाले ने इतना दिया है जिससे तुम किसी का भला कर सको, तो कृपया मुझ गरीब भिखारी को भी कुछ दे दो। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पेट भरने लायक कुछ चाहिए। ये आवाज सुन उजाला मेन डोर के पास आया। उसे एक भिखारी दिखा। उजाला ने गौर से उसे देखा। वो आदमी कम 50 साल का लग रहा था। उसने एक फटी पुरानी जैकेट पहनी हुई थी, पैरों में चप्पल तक नहीं थे। उजाला को देख वो व्यक्ति वहां से जाने के लिए मुड़ा। ये देख उजाला ने तुरंत उन्हें रोका। रुकिए, आप बिना कुछ लिए क्यों जा रहे हैं? वो शख्स हैरान नजरों से उजाला को देखकर कहता है। तुम खुद लाचार हो, मेरी मदद किया करोगे। ये सुन उजाला बिना कुछ कहे अंदर चला गया। उसने अपनी दराज खोली और एक एक, दो दो रुपए के पड़े हुए सिक्के निकाले। फिर मुस्कुराता हुआ बाहर आया। ये लीजिए, मैं आपको अभी बस यही दे सकता हूँ, क्योंकि इतना ही मेरे पास है। और किसने कहा मैं लाचार हूँ? मैं खुद का काम करता हूँ, यहाँ तक कि दूसरों का भी करता हूँ। कभी भी किसी को बिना जाने उसे ऐसे न बोले। उजाला ने मीठी मुस्कान के साथ अपनी बात कही, जिसे सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भिखारी उजाला से माफी मांगते हुए कहता है। मैंने सच में गलत कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे अफसोस हो रहा है मैंने ये क्यों कहा। उजाला पैसे भिखारी के हाथ में थमाकर बोला। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। लेकिन एक बात याद रहे, कोई भी लाचार नहीं होता। कभी किसी को दोबारा मत बोलना। उजाला की बातें उस भिखारी के दिल को छू गई। तुम उम्र में भले ही छोटे हो, पर समझ में बहुत बड़े हो। तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है। मैं ऊपर वाले से तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगा और तुम्हें दुआएं भी दूंगा, ताकि तुम बहुत आगे जाओ, खूब सारा नाम कमाओ, तरक्की करो। मैं तुम्हें सिर्फ दुआ ही दे सकता हूँ बेटा। भिखारी की बातें सुनकर उजाला कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसने ये किया सुन लिया, वो और तरक्की, लेकिन किस चीज में? उसे ये सोचकर हंसी आ गई। अचानक याद आया, वो तो किसी काम का ही नहीं। ये सोचकर उसका दिल दुखी सा हो गया। आंखों में आंसू तक झलक गए। जिसकी तकलीफ होती है, सिर्फ वही समझ सकता है खुद का दर्द। सच ही तो है, भला मैं किस काम हूं जो तरक्की करूंगा? तभी भिखारी मुस्कुराते हुए बोला। क्या सोच रहे हो? यही कि ये तो सिर्फ कहने की बात है। याद करो, अभी तुमने खुद मुझे कहा था, कोई भी लाचार नहीं, किसी को लाचार मत बोलना। लेकिन अब तुम खुद ही खुद को लाचार समझ रहे हो। अब मैं भी एक बात तुम्हें कहना चाहता हूँ। किसी और को सलाह देना आसान होता है, लेकिन खुद उस बात पर अमल करना नहीं। ये सुनकर उजाला को उसके मुंह पर करारा जवाब मिला। चलता हूँ, लेकिन हाँ, एक आखिरी बात और कहना चाहूंगा। लेकिन तुम आगे जाकर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करोगे। अगर जिंदगी कभी तुम्हें मौका दे तो उसे गंवाना मत, बल्कि एक मजबूत रस्सी समझकर उसे कस पकड़ लेना, जिसके सहारे तुम ऊपर आ पाओ। बस इतना ही कहना था। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। किस्मत में हुआ तो दोबारा मिलना होगा। भिखारी वहां से चला गया, लेकिन अपनी बातों की छाप उजाला के दिल दिमाग पर छोड़ गया। कुछ देर तक उजाला उन बातों को ही सोचता रह गया। मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी मेरे पास काम बहुत है करने को। उजाला वापस कमरे में लौटा। अपनी फटी जैकेट देखकर मुंह बनाते हुए बोला। इसे भी सिलना है अभी तो? मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? उजाला फिर से जैकेट सिलने बैठा। सिलाई करते हुए उसने अपनी सुई को देखा। अचानक एक बात याद आई।
उस भिखारी ने एक फटी हुई और मैली जैकेट पहनी थी। यहां तक कि उस भिखारी के पास तो चप्पल भी नहीं थे। उस भिखारी की जैकेट पहनने लायक नहीं लग रही थी। उस भिखारी के पास रहने को घर नहीं है, लेकिन उसके पास से है। उसके पास परिवार भी है, चाहे जैसे भी हो, पर है उसके पास ये सुई है जिससे वो अपनी जैकेट सिल सकता है। कम से कम फटी जैकेट तो नहीं पहनी पड़ेगी। रूखा सूखा ही सही, पर मिल रहा है। उसे भीख तो मांगनी नहीं पड़ रही है। ये सोचकर उसे एहसास हुआ वो कितना किस्मत वाला है। अब वापस रात हुई। फिर से झूठे बर्तन धोने के लिए उजाला उन्हें समेट रहा था। उसे गाना गुनगुनाना पसंद है। उजाला का जब दिल खुश होता है वो और ज्यादा अच्छे से गुनगुनाता है। रिति कुछ काम से अपने कमरे से बाहर आई। वापस जाते हुए उसने गुनगुनाने की आवाज सुनी और किचन की तरफ आई। उसने उजाला को गुनगुनाता देखा। वो छिपकर उजाला को देखने लगी। उजाला बचे हुए थोड़े बहुत झूठे खाने को एक कटोरी में बटोर रहा था। उजाला ने सारे बर्तन धोए और कल की बासी रोटी की पन्नी उठाई जो विमला ने उसके लिए ही रखी थी। खाना लेकर कमरे में चला गया। ये देखकर रीति कंफ्यूज हो गई। आखिर भैया ने झूठा खाना क्यों बचाए और अपने कमरे में क्यों ले गए? मुझे लगा था वो उस खाने को फेंक देंगे या किसी जानवर को दे देंगे, पर उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब कहीं वो हे प्रभु मैं भी न किया सोच रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। रीति अपनी ही सोच पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। एक काम करती हूँ, उनके कमरे में खुद जाकर चेक करती हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। ये सोचकर रीति उजाला के कमरे में घुस गई। उसके बाद जो उसने देखा वो उससे देखा नहीं गया। उजाला उस झूठे खाने को खा रहा था, साथ में वही बासी रोटी। रीति को अचानक वहां देख उजाला बोला, तुम यहां इस वक्त क्या कर रही हो? मुझसे कोई काम था क्या? लेकिन रीति जवाब देने के बजाय उजाला को ही सवालिया नजरों से देखने लगी। उजाला ये सब समझ रहा था। उजाला एक सख्त लहजे में कहता है, अगर तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं है तो यहां खड़ी मत रहो और यहां से जाओ। रीति उल्टा उजाला के पास आकर बोली, मैं जानती हूँ आप मुझे यहाँ से भगाने के लिए ये सख्त लहजा दिखा रहे हैं, लेकिन अब मैं समझदार हो गई हूँ, लोगों की भाषा समझ लेती हूँ। पहले आप बताइए आप ये बासी झूठा खाना क्यों खा रहे हैं? ये सुनकर उजाला थोड़ा गुस्से से बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बिल्कुल कुछ न खाऊं, भूखा मर जाऊं। ये सुनकर रीति कंफ्यूजन से बोली, भूखे रहने की क्या जरूरत है? खाना खाओ, जो सब खाते हैं वो खाना खाओ। उजाला हंसने लगा। अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है इसलिए इतना बोल रही हो। जो सहता है उसे हर चीज का ज्ञान होता है। मैंने सब सहा है और सह रहा हूं। तुमने सिर्फ माँ बाप का प्यार डी देखा है, उनकी नफरत नहीं। तुमने अपनी इच्छाओं को पूरी होती हुई देखी है, उन्हें मरती हुई नहीं। और एक मैं हूं जिसने अपना पेट तक ढंग से भरता नहीं देखा। प्यार और इच्छा की बात तो छोड़ ही दो। अब जाओ यहां से, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। तभी रीति ने अपना हाथ उजाला के पर रखा। आंखों में आंसू लिए रीति बोली, पता है मुझे माँ आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं खुद माँ को समझाऊंगी, जरूरत पड़ी तो लड़ भी जाऊंगी, लेकिन अब मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। रीति के आंसू झलक गए। उजाला कुछ देर शांत रहने के बाद बोला, मेरी बहन रोना बंद करो। क्या तुम सच में मेरा भला चाहती हो? उजाला रीति की तरफ देखते हुए बोला। रीति ने झट से जवाब दिया, हाँ मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। उजाला दर्द भरी आवाज में बोला, लेकिन मुस्कुराते हुए, अगर तुम सच में मेरा भला चाहती हो तो माँ से इस विषय में कोई बात नहीं करना। मैं अच्छे से जानता हूं इसके बाद चीजें सिर्फ बिगड़ेगी नहीं बल्कि खत्म हो जाएगी। कम से कम अभी मेरे सिर पर छत तो है, भले रूखा सूखा ही सही, पर मिल तो रहा है। लेकिन अगर तुमने माँ से इस विषय में बात की तो शायद ये सब भी मुझसे छीन लिया जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारा लाचार भाई बेघर हो जाए। लड़खड़ाती आवाज और उजाला की मासूम नम आंखें। रीति ने उजाला का हाथ कस पकड़ा और उजाला के आंसू पोंछे।
नहीं भैया, मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागीदारी मत बनाइए। मैं समझ गई, मैं नहीं बोलूंगी, बिल्कुल चुप रहूंगी। लेकिन आप देखना, उनका कर्मा एक दिन उनके आगे विनाश बनकर आएगा। अब रीति के आंखों में गुस्सा और नफरत थी। अपने आंसू साफ करके बोली, लेकिन मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं खूब पढ़ूंगी और बहुत सारा पैसा कमाऊंगी आपके लिए। फिर आपको अच्छा खाना, कपड़े, घर, सब कुछ आपके लिए खरीदूंगी। एक मुस्कान उजाला के चेहरे पर भी आ गई रीति की बात सुनकर। रीति के सिर पर हाथ फेरते हुए उजाला बोला, ठीक है, मेरे लिए सब ला देना, लेकिन अभी जाकर सो जाओ। काफी रात हो गई है, मुझे भी सोना है, नींद आ रही है। रीति को भी लगा अब उसे चले जाना चाहिए, इसलिए वो भी सोने चली गई। अगले दिन रात को विमला ने अच्छा खाना पकाया था, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। उजाला इस बार भी सबको अपने कमरे की खिड़की से खाते हुए देख रहा था। रीति खाते हुए सोच रही थी, वो ऐसा किया करे जिस वजह से उजाला भी अच्छा खाना खा पाए। तभी उसे कुछ याद आया। उसने झट से अपने प्लेट में ढेर सारा खाना डाल लिया। ये देख विमला को हैरानी हुई। अरे रिति, आज तुम्हें किया हुआ है? इतना सारा खाना प्लेट में ले लिया है, खा पाओगी इतना? रीति घबरा तो गई, लेकिन ऑकवर्ड स्माइल पास करती हुई बोली, आज बहुत स्वादिष्ट खाना पकाया है आपने, मन कर रहा है सारा खा लूं। मेरी माँ शेप से कम थोड़ी है। बस इतना कहना था कि विमला खुशी के मारे फुले नहीं समा रही थी। अब तो एक बड़ी समाइल चेहरे पर थी। अरे बेटा, ऐसा है तो और ले, अच्छे से पेट और मन भर के खाओ। रीति मन में हंस रही थी। झूठी तारीफ के भी बहुत फायदे हैं। थोड़ी देर बाद रीति ने हिचकिचाकर कहा, वो माँ, अब मैं नहीं खा सकती, मेरा पेट पूरा भर गया है, एक और निवाला खाया तो फट जाएगा। रीति पेट पकड़कर बोली, नाटक करते हुए बोली। विमला घबराते हुए बोली, रहने दे बेटा, नहीं खाया जा रहा तो? तुझे पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ, पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर छत पर टहल कर आती हूँ, खाना हजम हो जाएगा। सॉरी माँ, खाना छोड़ने के लिए। मैं क्या करती, खाने की खुशबू से इतनी भूख बढ़ गई कि जल्दबाजी में इतना सारा खाना ले लिया मैंने। खाना था ही इतना टेस्टी। विमला ये सुनकर तो बस खुशी के मारे पगला ही रही थी। बेचारी प्यार से बोली, ठीक है, तुम जाओ छत पर टहल आओ। ये सब देखकर नीति चिढ़ते हुए सोचती है, नौटंकी कहीं की, इतना भी खाना टेस्टी नहीं है जितनी तारीफों के फूल ये बांध रही थी। माँ के नजरों में सिर्फ अच्छा बनने के लिए कर रही है और कुछ नहीं। खैर, मुझे क्या, ये चाहे कुछ भी कर ले, मुझसे आगे कभी नहीं हो सकती। नीति के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। कुछ देर बाद रीति छत पे से नीचे आई। उसने किचन की तरफ देखा। सब खाना खा कर जा चुके थे। उजाला झूठे बर्तन धो रहा था। रीति उजाला के पास आकर खड़ी हो गई। उजाला ने उसे देखकर पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? रीति ने बताया वो यहाँ पानी लेने आई थी। रीति नजरें इधर उधर घुमाकर कुछ तो ढूंढ रही थी। तभी गैस के पास उसे वो चीज दिख गई। वहां एक प्लेट में बचा हुआ खाना था। रीति धीरे से बोली, भैया, खाना खा लेना झूठा नहीं है, मैंने साइड से खाया था। इतना कहकर रीति ने पानी की बोतल ली और वहां से चली गई। ये सुनकर उजाला सोच में पड़ गया। इसका मतलब रीति ने ज्यादा खाना लिया ताकि बाद में मैं खा सकूं। ये सोचकर उजाला की आंखें ही नम हो गई। आज दूसरी बार ऐसा लगा जैसे किसी को मेरी भी फिक्र है। दादी के जाने के बाद तो मानो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसे किसी की जरूरत नहीं होती। इसी तरह उजाला अपने दिन बीता रहा था। समय अपनी गति से बढ़ने लगा और इसी तरह कुछ साल बीत गए। कुछ सालों बाद अब उजाला की उम्र 21 वर्ष हो चुकी है। रीति 17 साल की है और नीति 19 साल की। आज भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। ज्यादातर चीजें पहले जैसी ही थी। लेकिन हां, एक चीज जरूर बढ़ गई थी। विमला के ताने, जो वो उजाला पर पहले से भी ज्यादा बरसाती रहती। आज भी सुबह से उसका मूड अच्छा नहीं था। वो परेशान होकर इधर से उधर टहल रही थी।
विमला के हाथ में एक फोन था। शायद किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही है। ये अनिल जी फोन बार बार आउट ऑफ नेटवर्क क्यों बता रहा है। बिजनेस मीटिंग बोलेकर न जाने किस प्लेनेट पर बस गए हैं, जो नेटवर्क ही नहीं मिल रहा इनका। विमला गुस्से में सोफे पर धम से बैठ गई।